ध्यान देंगे बालक, पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे कि स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का व्यंजक। तो आपको बताया गया था कि आप स्प्रिंग को खींचिए या उसको कंप्रेस कीजिए, दबाइए, दोनों के लिए वर्क डन सेम ही होता है। तो इसमें एक डायग्राम हम लोग बनाए थे, थोड़ा सा देखते हैं और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, निकालेंगे। बात नहीं, शांत हो जाइए। देखिए, एल लंबाई का एक स्प्रिंग है बालक, और आपको बताया गया था कि इस पर बल लगाना है, बल लगा के इसको खींचना है, और जितना बल लगाइएगा उसी परिमाण में भी चेंज होगा। कम बल लगाइएगा तो कम लंबाई बढ़ेगा, ज्यादा बल लगाइएगा तो ज्यादा बल ये लंबाई बढ़ेगा। अब इस पर बल जो आप लगा दिए तो आपके बल लगाने से इसके लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यहां तक आ गया। तो आप कहिएगा कि सर पहले तो यहां तक था, अब इतना लंबाई बढ़ गया, तो इस दूरी को हम x का नाम दे दे रहे हैं। मतलब ये जो लंबाई है, ठीक है, अपने मूल लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा हो गया बालक। देखिए, ये एल लंबाई का था और अभी जो बल लगाए, बल लगा के हम कितना खींच दिए, x। अब पूछा गया कि टोटल लंबाई बताइए कितना होगा, तो l प्लस x होगा। अब यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है कि सर हमारा जो लंबाई में परिवर्तन है, x का नाम होगा लंबाई में परिवर्तन, लिखवाए थे कि जहां x बराबर स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन। तो आप कहिएगा कि सर ये जो आप x लिख रहे हैं ये बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये है कि अगर बल हम ज्यादा लगाएंगे तो परिवर्तन भी ज्यादा होगा, अगर हम बल को कम लगाएंगे तो परिवर्तन भी कम ही होगा। ये समानुपाती का संबंध कहलाता है बालक। और आपको बताया गया था कि अगर स्प्रिंग पर बल लगाया जाए तो स्प्रिंग बल कितना होता है, तो F बराबर kx। कहाँ पढ़ाए थे, तो स्प्रिंग जब बल चल रहा था उसी समय बताया गया था, जिसमें K का नाम क्या था, स्प्रिंग नियतांक। बहुत अच्छा। अब ये डायग्राम हो चुका था, इसी के बारे में हम लोग को कुछ लिखना है, यही तक हुआ था ना जी। और इसके नीचे लिखे थे x क्या है, तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, माना कि एल लंबाई का कोई स्प्रिंग है, माना कि एल लंबाई का कोई स्प्रिंग है, माना कि एल लंबाई का कोई स्प्रिंग है जिस पर F बल आरोपित करके, जिस पर F बल आरोपित करके इसके लंबाई में, F बल आरोपित करके इसके लंबाई में x परिवर्तन, इसके लंबाई में x परिवर्तन किया जाता है, इसके लंबाई में x परिवर्तन किया जाता है, लंबाई में x परिवर्तन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि बाह्य बल के कारण, यदि बाह्य बल के कारण स्प्रिंग के लंबाई में, यदि बाह्य बल के कारण स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, बाह्य बल के कारण स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन x हो तो, स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन x हो तो डैश दे दीजिए, और डैश दे के लिखेंगे स्प्रिंग बल F बराबर kx, स्प्रिंग बल F बराबर kx। अब देखिए F बराबर kx क्या है, तो स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में हमको इतना ही बल लगाना पड़ता है। लिख लीजिए इसको,
हो गया। लिखेंगे यदि स्प्रिंग को x1 बराबर 0 मीटर से, यदि स्प्रिंग को x1 बराबर 0 मीटर से x2 बराबर x मीटर तक, यदि स्प्रिंग को x1 बराबर 0 मीटर से x2 बराबर x मीटर तक विस्थापित किया जाए तो संपादित कार्य तो ध्यान देंगे बालक, आपसे कहा गया कि आपको विस्थापित करना है कहां से कहां तक, तो आपको विस्थापित करना है 0 से x तक। तो ध्यान देंगे, जब लिमिट मिल गया तो इसको लिखने का तरीका समझिए। जब हमको लिमिट मिल जाता है कि यहां से यहां तक हमको खींचना है, तो याद रखिएगा वहां समाकलन वाला तरीका अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लिमिट है कि हम 0 से खींचे और कहां तक, x तक। अब हमें फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, नहीं तो वहां पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 4 मीटर 6 मीटर जो भी रहे। तो आप बोलेंगे कि सर कार्य बराबर, कार्य कह रहा है तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ पर हम लोग बल कितना लगाएंगे, F। और देखिए विस्थापन जो किया जाता है, पहले हम छोटा विस्थापन करते हैं। अब विस्थापन हुआ कहाँ से है, तो x1 से x2 तक हुआ है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सर कार्य बराबर F इंटू dx। अब रुक जाइए, कल याद है एक विमीय 2 विमीय निकाले थे, तो dx समझ में आ रहा है ना कहाँ से आया था। तो आप कहिएगा सर एक विमा में जब भी निकालना होगा तो हमें dx लेके करेंगे, ठीक है। द्विविमीय रहता तो x के साथ y भी लेके चलते। अब कहां से कहां तक हम विस्थापित किए हैं, x1 से x2 तक। तो हमको ये बताइए, यहाँ पर अगर इसको हटाना हो, देखिए इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ कार्य है W लिख देते हैं, और F को कैसे हटाएंगे, kx से। तो इस समाकलन हो जाएगा kx इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से x तक। अब 0 रख दिए, क्यों? क्योंकि आप 0 से कहां तक ले गए हैं, तो 0 से x तक। देखिए 4 मीटर पहले से था, मान लेते हैं हम 6 खींच दिए तो हम 2 ही ना खींचे जी। तो अगर पूछा जाएगा कि आपका निम्न सीमा क्या है, तो कहिएगा 0। उच्च सीमा क्या है, तो 2, क्योंकि हम 2 खींचे हैं। तो जब 2 खींचेंगे तो 0 से 2 खींचेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा ये वैल्यू कितना था, ये 0 था, और ये वैल्यू कितना था, x। तो यही रखेंगे। अब W बराबर, आपको बता दें इसमें k जो है नियतांक है, अचर है, और इसका कभी भी समाकलन अवकलन नहीं निकलता है, ये हो जाएगा बाहर। अब अंदर बचेगा x इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से x तक। समाकलन आपको पढ़ाए हैं, देखिए इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है। सूत्र क्या है, x के पावर n इंटू dx, तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x dx है, तो ये कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2। तो याद रखेंगे इस समाकलन वाला कल भी बताए थे सर। तो इसका अगर समाकलन लिया जाए तो W बराबर k बाहर है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से x तक। अब आपको क्या करना है, इस जगह को खाली मान लेना है, और एक बार ऊपर वाला लिमिट और एक बार नीचे वाला लिमिट। तो देखिए अगले स्टेप में इसको लेके चलेंगे, और ये हो जाएगा W बराबर हाफ के, नहीं अभी हाफ नहीं है, अभी k बाहर है, और आपने बोला कि सर x स्क्वायर अपॉन 2, हाफ तो निकालेंगे लेकिन लास्ट में, कहां से कहां तक, 0 से। वही लिख दिए हैं क्योंकि आपको दिखे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे बालक, एक बार अपर लिमिट ये रख दीजिए, तो x स्क्वायर नीचे 2, एक बार लोअर लिमिट रखिएगा तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 0 हो जाएगा जी। तो क्या बचेगा, तो W बराबर k x स्क्वायर बटा में 2। क्या इसमें से हाफ को बाहर निकाल सकते हैं, k x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका वर्क डन। तो याद रखेंगे W बराबर हो गया 1/2 k x स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना था, 1 था, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पूछा जाएगा k बताइए, तो जहां
के क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है। इसका वैल्यू किस में देता है, न्यूटन मीटर में, न्यूटन प्रति मीटर में, ये होता है ना जी। स्प्रिंग नियतांक का वैल्यू देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ा न्यूटन प्रति मीटर। और यहाँ x क्या है, तो x क्या है, स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, ये लिखवाए भी थे ऊपर। चलो, यही तो कार्य है बालक। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ध्यान देंगे, मान लिया मेरे पास ये स्प्रिंग है, तो इसको कहेगा कि दबाना है या खींचना है, तो इसको दबाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, या इसको अगर खींचना होगा तो खींचने में भी कितना काम करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, अगर हम काम कर रहे हैं तो प्लस में, और जैसे ही हाथ हटाएं तो विरोध न किया है जी, तो अगर स्प्रिंग हमारे विरोध में काम करेगा तो माइनस में, वो भी इतना ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। चलिए इसको यहां से लिखते हैं हम लोग, यहां से। हो गया बालक। चलिए लिखा जाए, लैंग्वेज लिखेंगे। समीकरण 2, लैंग्वेज लिखा जाए। समीकरण 2, समीकरण 2 स्प्रिंग को खींचने में, समीकरण 2 स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का, स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का आवश्यक व्यंजक है, स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे।
किसी बाह्य कारक द्वारा स्प्रिंग को खींचने में या संकुचित करने में संपादित कार्य और सामने देखिए W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए दो तरह का है, हम उसको खींच दे या उसको कम संकुचित करना मतलब दबाना, ठीक है, संकुचित कर दे या उसको खींच दे, हमारा वर्क डन इतना ही होगा। लेकिन स्प्रिंग हमारे विरोध में जो काम करेगा उसमें क्या लगाएंगे, माइनस रहेगा, इतना ही माइनस यूज करेंगे। तो नोट नंबर 2 लिखा जाए, नोट नंबर 2 लिखेंगे, स्प्रिंग द्वारा किसी बाह्य कारक पर संपादित कार्य और ये कार्य कितना होगा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत बालक? माइनस वाला ये है, देखिए माइनस क्या है, बाह्य कारक हो गए हम, तो मान ली कि हम इसको ऐसे दबा दिए, देखो इधर, तो हम हो गए बाह्य कारक। तो हम कितना काम किए हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में, और जब छोड़े तो ई फैल गया, तो ई फैलने के लिए बल लगा के विस्थापन किया है ना जी, तो हमारे विरोध में काम किया, तो ई हमारे विरोध में हमारे ऊपर काम किया है, तो क्या लेंगे, माइनस। अगर इसको हम खींच दें तो हमारा काम प्लस में, और जब ई संकुचित हो जाएगा क्योंकि हम तो खींच रहे हैं, तो फिर अपने नॉर्मल आकार में आ गया, तो इसका कार्य क्या होगा, माइनस। जो हम करेंगे उसका उल्टा करेगा तो ये माइनस में रहेगा। समझ में आ रहा है, यही है। अब एक क्वेश्चन बनाइए, लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। लिखेंगे, यदि किसी स्प्रिंग पर बाह्य बल आरोपित करके, बाह्य बल आरोपित करके इसको 1 मीटर से 3 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, इसको 1 मीटर से 3 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, 1 मीटर से 3 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो संपादित कार्य का मान ज्ञात करें, जब स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर हो, जब स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर हो, 100 न्यूटन प्रति मीटर हो गया बालक। अब रुक जाइए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा का अगर बात करें तो आप बोलेंगे कि सर स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति मीटर, और आप बोले हैं कि हमें कहां से, तो 1 मीटर से कहां तक बालक, 3 मीटर तक खींचे हैं। तो बताइए अगर कोई 1 से 3 खींचा है तो 2 ना खींचा जी, तो यहाँ आप कहिएगा कि सर 3 - 1 बराबर 2 मीटर। तो हमको x चाहिए था, x क्या है, लंबाई में परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, घटा के। अब यहाँ पर स्प्रिंग
स्प्रिंग को विस्थापित करने में संपादित कार्य या खींचने में भी लिख सकते हैं। तो W बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ हो गया, के का वैल्यू वहां से 100 ले लीजिए, और एक्स स्क्वायर, एक्स आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 2 को 100 से कटा दीजिए 50, और W बराबर हो गया 50 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना जूल हो जाएगा? 200 जूल। मतलब इसको 1 मीटर से 3 मीटर तक विस्थापित करने में हमको 200 जूल का काम करना पड़ेगा। लिख लेंगे आप। कुछ पूछना है? बन गया सबका? yes, सर। एक और क्वेश्चन बोला जाए, लिखेंगे यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर हो तो स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर हो तो 50 न्यूटन प्रति मीटर हो तो स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर संकुचित करने में संपादित कार्य का मान, ज्ञात करें, एवं स्प्रिंग द्वारा वस्तु पर संपादित कार्य का मान, ज्ञात करें। मतलब हम कितना काम किए, वो हमारे विरोध में काम किया है, तो वो कितना काम किया होगा, तो दोनों तो बराबर ही करता है, लेकिन उसका बताएंगे तो उसमें माइनस देंगे, हम अपना वाला प्लस रखेंगे। तो आप कहिएगा कि सर गिवन डाटा में एक चीज दिया हुआ है, के दिया हुआ है स्प्रिंग नियतांक, और एक्स भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग, तो 10 के पावर -2 मीटर। आपसे पूछा गया कि हम लोग संकुचित करने में, इसको दबाने में कितना काम किए हैं, तो संपादित कार्य W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ हो गया, के 50 हो गया, और x 10 के पावर -2 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो W कितना, तो 25 गुना 10 के पावर -4 जूल। तो ये हमारा कार्य हो गया, हम दबाने में इतना काम किए,
अब यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग वाला, तो स्प्रिंग बल द्वारा वस्तु पर संपादित कार्य, तो कितना होगा -25 गुना 10 के पावर -4 जूल, ये ना होगा बालक। तो आप कहे सर माइनस जोड़ दिए सर, क्यों जोड़े हैं? क्योंकि स्प्रिंग काम किया है, आपके विरोध में काम किया है, इसीलिए माइनस लिख लिया सर। कोई दिक्कत इसको बनाने में? अब यहां से अगले टॉपिक में आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है शक्ति। ठीक है, शक्ति पढ़ेंगे। तो चलिए, शक्ति का नाम सुने हैं? क्या होता है? 1 सेकंड में किया गया कार्य को शक्ति, मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यही ना जी? बहुत अच्छा, ठीक। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे शक्ति पावर। शक्ति पावर, तो देखिए ज्यादातर तो हम लोग यही कहते हैं कि सर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। मतलब शक्ति जो होगा ये कितना होगा? तो ये होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो एक चीज और समझ लीजिए, आप किसी पिंड का शक्ति निकालिए या किसी पिंड का ऊर्जा निकालिए, सबके लिए हम लोग कार्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लिए कि आपको 2 पिंड दिया गया और पूछा गया कि बताइए किसका शक्ति ज्यादा है, किसका कम है। तो आप कहिए सर देखने से थोड़ी बता सकते हैं, जब तक पिंड काम नहीं करेगा तब तक हम लोग शक्ति नहीं बता सकते हैं। तो पहले पिंड से काम करवाया जाता है और जो कम समय में बेहतर काम करता है उसका शक्ति ज्यादा होता है। क्लियर है बालक? अब आपके सामने कोई कंडीशन रख दे कि भाई 2 आदमी हैं, आप थोड़ा सा डिसीजन लीजिए कि कौन सा, किसका पावर ज्यादा है। एक आदमी है ए, ये बी, किसका पावर ज्यादा है? तो कहिएगा सर काम करवाएंगे। जिसका कम समय में बेहतर वर्क डन होगा उसका शक्ति ज्यादा है, जो उसी काम को करने में ज्यादा समय लेगा उसका शक्ति कम है। परिभाषित किया जाए, लिखेंगे किसी पिंड द्वारा कार्य करने की दर को, किसी पिंड द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। किसी पिंड द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, फॉर्मूला निकालना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लिखा जाए यदि टी समय में पिंड द्वारा संपादित कार्य, यदि टी समय में पिंड द्वारा संपादित कार्य W हो तो, टी समय में पिंड द्वारा संपादित कार्य W हो तो हम लिख सकते हैं कि अब क्या लिखिएगा, थोड़ा सा देखिए,
तो हम लोग लिखेंगे कि सर जो शक्ति होगा, जिसको हम लोग पावर कह रहे हैं, ये क्या होगा? तो ये होगा कार्य और बटा में समय। तो ध्यान देंगे दर कहाँ यूज होता है, तो दर का मतलब समय ऑलरेडी इंक्लूड है, जो समय के साथ परिवर्तित होता है उसके लिए हम लोग दर शब्द का यूज करते हैं। लिख लीजिए। हो गया बालक। अब बताइए इसके अलावा भी और कोई परिभाषा जानते हैं शक्ति का? बताया जाए। वो भी तो वही बताइए। बाटा का मतलब ये इकाई है। अच्छा ये बताइए कि आपको कितना समय में निकालना चाहते हैं? तो वही दर होता है, जो बटा में आता है वही दर होता है। और बोलिए, खाली वर्ड चेंज करने से उसका अर्थ नहीं बदल जाता है, वह एक ही बात है। बोलिए कि कार्य करने की दर को कहेंगे, आप कह रहे हैं कार्य बटा समय को शक्ति कहेंगे। इसका एक और परिभाषा देखिए क्या होता है। तो होता है P बराबर F डॉट भी, मतलब वेग, बल और वेग के अदिश गुणनफल को भी शक्ति कहा जाता है। ठीक है, बल एवं वेग के अदिश गुणनफल को भी शक्ति कहा जाता है। लेकिन ये लिखवाएंगे कब? जब ये फॉर्मूला निकाल देंगे तब, ताकि आपको दिखे कि ये भी होता है। क्लियर है बालक? चलिए, तो एक और परिभाषा लिखने के लिए पहले एक लैंग्वेज लिखना होगा, उसके बाद सूत्र निकालेंगे और तब दिखाएंगे कि इसका परिभाषा लिखा कैसे जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाता है, यदि किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाता है, F बल आरोपित किया जाता है एवं dt समय में ds विस्थापन से विस्थापित किया जाता है, तो इस दौरान संपादित कार्य, तो हमको ये बताइए कि आप विस्थापन कितना किए हैं। तो याद होगा डी लग जाने से इकाई हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जब आपका विस्थापन छोटा होगा तो कार्य भी तो छोटा हो जाएगा, समय भी तो छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो याद रखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे कि डी डब्ल्यू बराबर ये कितना होगा, तो F डॉट ds। क्यों? क्योंकि कार्य बल गुने विस्थापन होता है, तो विस्थापन छोटा तो कार्य भी क्या होगा, छोटा। क्लियर है बालक? चलिए इसको समीकरण दे दिया जाएगा, लिख लें। हो गया? लिखा जाए अतः पिंड का शक्ति पावर। तो बताइए पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो आप कहिएगा सर कार्य बटा समय हम लोग पढ़े हैं, कार्य बटा समय। तो P बराबर कार्य आपका कितना दिख रहा है, तो देखिए यही दिख रहा है कि सर F है और डॉट कितना है, ds है, और समय कितना था, dt था। याद कीजिए, लिखवाए हैं अभी कि dt समय में ds विस्थापन से विस्थापित किया जाता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर F डॉट ds बटा में dt, और आपको पढ़ाए हैं कि विस्थापन बटा समय वेग होता है। इसका मतलब कि ई दोनों को हटाएंगे और लाएंगे v,
तो याद रखेंगे ds अपॉन dt को भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और परिभाषा मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा f है डॉट ये हो जाएगा v। समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए तो। हो गया बालक, लिखेंगे इसके नीचे। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि हो गया बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहा जाता है। तो एक और परिभाषा मिल गया बालक, एक पीछे भी था। अब यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है, जो कि अगले क्लास में हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? तो कल आइए 8 बजे आपका टेस्ट होगा। हाँ 8 बजे होगा, बंद कर दो बालक। इसके बाद जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलता रहे।